Hello guys, welcome to my YouTube channel. Basically today I'm going to discuss about the graph and हम ग्राफ थ्योरी पढ़ने वाले हैं यार। काफ़ी औसम टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है जो बच्चे बोलते हैं। तो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके अंदर सारा का सारा क्लियर कर सकूँ। या तो मैं बेसिक्स कुछ टॉपिक्स है वो आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर। तो कुछ कुछ होंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है ग्राफ की। उसके बाद कुछ टॉपिक्स होंगे कि साइक्लिक फाउंड करना, डीएफएस बीएफएस, ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैं डिस्कस बनने वाला हूँ। करीब 15 के आसपास वीडियो बनेगी और अगर वो वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं 15-15 की हर टॉपिक की 15-15 वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो पहले मैं ग्राफ पे बना रहा हूँ कि ग्राफ का कंटेंट काफ़ी कम है यूट्यूब पे, तो कोशिश करूँगा मैं। और चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यार ग्राफ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ग्राफ के अंदर देखेंगे अपना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं यार। कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली दो टाइप होते हैं आपके। ठीक, अब दो टाइप कौन कौन से होते हैं यार? कंस्ट्रक्शन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है आपका एडजेसेंसी लिस्ट। दो तरीके से डील करते हैं, ठीक है, दो तरीके से होता है। तो ये तरीके होता है कंस्ट्रक्शन। यार इससे पहले ये देख लेते हैं कि ग्राफ का यार इंट्रो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ का होता क्या है। ग्राफ बेसिकली ग्राफ क्या है? ग्राफ एक तरीके से ट्री है, यूँ समझो ट्री ही है। बस ट्री के अंदर साइक्लिक नहीं हो सकता और ग्राफ के अंदर साइक्लिक हो सकता। अगर मैं एक ट्री डिज़ाइन करूँ, जस्ट सपोज ये डिज़ाइन करा, और ट्री होता है डायरेक्टेड, ठीक है, ये अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकते हैं। अगर मैं इनके अंदर साइकिल क्रिएट कर दूँ तो एक तरीके से ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्राफ, और ये हमारा ग्राफ होता है। और ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती है कि यार डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, और होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है यार? बेसिकली आपका कोई एक नोड है, वर्टेक्स है, उसको ज़ीरो से वी तक जाना है, यू से वी तक जाना है। तो आपका ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है? मान लो आपके पास यू पे खड़े हो, यू से आप वी भी गए और वापस वी से यू भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। यू होता है इनिशियली किसी बुक के अंदर, यू वी से डिनोट करते हैं। यू होता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, इनिशियल पॉइंट। वी होता है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब वर्टेक्स, ठीक है। और कुछ जगह डब्ल्यू भी लिखा होता है, तो डब्ल्यू को बेसिकली वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है फिर वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ। मतलब इस पर वेट है कि अगर यू से वी तक गए तो आपको 2 यूनिट चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ से भी 3 यूनिट, आना जाना 3 यूनिट ही है, ठीक है। पहले गए 3 यूनिट, फिर आए 3 यूनिट, टोटल 6 यूनिट। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर आपकी, कि ग्राफ कौन कौन से तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। और ये बता दिया। तो यार इसमें इंट्रोडक्शन देखने वाले, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा मैं वीडियो। तो ये इंट्रो था ग्राफ का। और कंस्ट्रक्शन दो टाइप की होती है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। तो मैट्रिक्स देख लेते हैं। बेसिकली यार मैट्रिक्स के अंदर आपका होता क्या है? मैट्रिक्स के अंदर आपका होता है बेसिकली, मान लो आपने कोई ग्राफ डिज़ाइन करा, तो एक ग्राफ डिज़ाइन कर लेते हैं हम। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, बस ये वाला ग्राफ डिज़ाइन करता है, काफ़ी है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है, ये ग्राफ काफ़ी है अपने लिए, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले देखो, यह सेल्फ लूप भी होता है ग्राफ के अंदर, लेकिन इसमें सेल्फ लूप नहीं है। तो विदाउट सेल्फ, क्या 0 से 0 जाने का तरीका है? नहीं। तो इनमें तो सेल्फ लूप है ही नहीं। क्या 0 से 1 पे जाने का तरीका है? हाँ भाई 1। क्या 0 से 2 पे जाने का तरीका है? कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट नहीं। 0 से 3, हाँ भाई 1। 1 से 0, हाँ भाई 1 से 0 जा सकते हैं यार। अनडायरेक्टेड का मतलब होता है ये बाई डायरेक्शनल, अनडायरेक्टेड को कहते हैं बाई डायरेक्शनली, ठीक है।
और डायरेक्टेड मतलब होता है डायरेक्शनली, ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्टेड आएगा, डायरेक्शन इसमें डायरेक्टेड नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ जा सकते हैं। अगर एरो लग जाएगा तो डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक। एंड ठीक है भाई यार। फिर देखो क्या 1 से 1 सेल्फ लूप तो यार बेसिकली नहीं है। तो 1 से 0 लगा दिया, 1 से 2 हाँ यार है, 1 से 3 नहीं है, 2 से 0 ऑब्वियसली नहीं है यार, 2 से 1 है यार, 2 से 3 है यार, 3 से 0 है यार, 3 से 1 नहीं यार, 3 से 2 है यार। तो यार ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, आपको ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है कि यार ये सारे पाथ पॉसिबल है, ये सारे पाथ पॉसिबल है, ठीक है। ये सारे पाथ आपके पास पॉसिबल्स है, तो ये पॉसिबल पाथ आएंगे। अब यार इसमें दिक्कत क्या है, मान लो अगर मैं सिर्फ यही एज बनाऊँ, ये हटा दूँ, तो 0 से 3 का हटाओ और 3 से 0 का हटाओ, इनको भी 0 करो। तो अगर आप देखोगे लॉर्ड ऑफ स्पेसेस आर वैकेंट, कोई फ़ायदा नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। एंड बेसिकली इट्स अ टोटली वेस्टेज ऑफ स्पेस यार। पूरा का पूरा स्पेस अगर पूरी की पूरी टोटल बनी होती सारी की सारी, तो यार मानते भी, यहाँ पे बनी नहीं हुई है, सारे एजेस है नहीं, टोटल नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितना होता है, n×n, ठीक है। क्योंकि समझ रहे होगे n×n कैसे, अगर आपके पास 3 एज है तो 4 एज है बेसिकली, या 3 ही बोल लो, 1 2 3। तो इसके दो, फिर इसके दो, फिर इसके दो, सबके दो दो, ठीक है। तो ये इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो सबके दो दो एजेस निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस उतने हो गए। तो n×में n-1 हुआ यार बेसिकली, ये गलत था, n×में n-1। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इतने आने वाले हैं वर्स्ट केस में। तो यार सारे के सारे यूज़ होने चाहिए था, बट यूज़ नहीं हो गए, सेल्फ लूप हटा दो। तो अगर सेल्फ लूप होता तो भी बात अलग होती। तो यार ये था आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो इसमें डिसएडवांटेजेस का पता चल गया यार, लॉट ऑफ स्पेसेस आर वैकेंट एंड इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो इसकी जगह हम यूज़ करते हैं यार एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। अब एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर बेसिकली आपका क्या होने वाला है कि यार कोई भी ग्राफ है, ग्राफ जैसे जस्ट सपोज यही ग्राफ था अपने पास, 1 2 3 एंड दिस वन, एंड इसको मुझे डिज़ाइन करना है यार। वी नो, हमें पता है यार कि बेसिकली 0 है बट 2 नेबर एंड 1 एंड 3, ठीक है। 0 के बाद 2 नेबर है बेसिकली। तो मैं बोलूँगा यार मुझे ये तो पता है कि टोटल 4 बंदे हैं, 0 1 2 3, ठीक है। टोटल बेसिकली 4 बंदे हैं, मेरे को ये पता है, ठीक। अब मैं कुछ ये इस तरीके से करता हूँ, मैं बोलता हूँ 0 से जाने के कितने, 0 से किस किस के पास जा सकते हैं यार। 0 से जा सकता हूँ मैं 1 के पास और 3 के पास। तो यार मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, मैं बोलूँगा 0 से, यार यहाँ लिस्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पे एरे भी बना सकते हैं, डायनेमिक एरे भी बना सकते हैं, यार मर्जी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो आपकी मर्जी है यार। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है काफ़ी तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आपको लगे फ्यूचर में कि यार इससे भी मुझे पढ़ना है तो बता देना, मैं बता देता हूँ। हैश मैप ऑफ हैश मैप, ठीक है, ये हैश मैप का कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपका लिंक लिस्ट आ गया, लिंक लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट। उसके बाद आ गया आपका एर लिस्ट ऑफ एर लिस्ट, ठीक है। एर लिस्ट ऑफ एर लिस्ट इन सब से ही बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें इनके तीन की आपस की परमुटेशंस, ठीक है, आपस में परमुटेशन। तो इनकी परमुटेशन 3 फैक्टोरियल, तो टोटल आ गया आपके पास 6, ज़्यादा ही होंगे, देख लेना यार। टोटल परमुटेशंस आ गए इनके, ठीक है, 6 आ रहे हैं शायद, तो 6 ही होंगे इनके परमुटेशन सारे अरेंजमेंट। और सेल्फ खुद का मिला लो 3, तो 9 है टोटल। नो नो वे है बनाने की। तो यार मैं इसमें बेसिकली आपको डायनेमिक एरे से बताने वाला हूँ, एर लिस्ट ऑफ एर लिस्ट से, ठीक है। तो यार इसके अंदर अब बेसिकली हम क्या देखेंगे कि यार एर लिस्ट ऑफ एर लिस्ट किस तरीके से बनाया जाता है। तो यार देखो एर लिस्ट ऑफ एर लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, आपका 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे जाके देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं यार। हम 1 पे और 3 पे जा सकते हैं। तो यार मैं क्या करूँगा, इस डायनेमिक एरे में 1 पुट कर दूंगा एंड 3 पुट कर दूंगा। यार 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ यार,
ज़ीरो जा सकता हूँ और टू जा सकता हूँ, तो ज़ीरो और टू। टू से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ यार, वन एंड थ्री जा सकता हूँ, नाइस कूल। एंड थ्री से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ज़ीरो और टू, कूल। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ मान लो फोर, ये वाला कुछ तरीका। ठीक है, तो थ्री से मैं कहाँ जा सकता हूँ यार, फोर जा सकता हूँ थ्री से, और थ्री से ज़ीरो टू फोर जा सकता हूँ, तो एक और फोर इसमें ऐड होगा। और फोर से कहाँ जा सकता हूँ, ओनली थ्री। ठीक है, तो आप देख रहे होगे यार, सारी स्पेसेस अगर मैं इसको हटा भी दूँ जो मैंने लगाया था एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप देख सकते हो यार कितने स्पेसेस बच चुके हैं। ये सारे स्पेसेस बच चुके हैं बेसिकली आपके पास, ये जितने भी स्पेसेस थे ये सारे स्पेसेस बच गए। तो ऐसे सोचो बहुत बड़ा अगर ग्राफ होता तो उसमें कितने स्पेसेस होते, तो इतने इतने स्पेसेस आपके बच गए। सिर्फ जो यूज़ के से सिर्फ उतने यूज़ है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो हमें आठ होना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः। ज़ीरो से, अच्छा यार एक लिंक मैंने तोड़ रखा था, तो उसको देख लेना, ज़ीरो से वन का भी था, तो यहाँ पे भी बेसिकली था। तो एट थे बेसिकली आपके पास ये वाले। ठीक है, तो आठ, टोटल आठ। ठीक, तो थैंक यू गैस, ये था इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके के कोडिंग से कंस्ट्रक्शन को की जाती है। ठीक है, कि कोड करेंगे हम, और ये देखेंगे कि यार किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी ग्राफ को, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।